फिल्म की शुरुआत डैश नाम के एक पोकेमॉन ट्रेनर से होती है जो पोकेमॉन में अपने साथी पिकाचू के साथ काम करता है। वह एक बेहतर प्रशिक्षक बनने की कोशिश करते हुए अन्य पोकेमॉन से लड़ता है। वह और उसके दोस्त सबसे महान पोकेमॉन प्रशिक्षक बनने के लिए लंबी यात्रा पर जाते हैं। इस बीच डेमन नाम का एक आदमी रेगिस्तान में चलता है और सड़क पर एक घायल पोकेमॉन को देखता है। वह पोकेमॉन की मदद करने और उसे पास के शहर में रहने वाले उसके मालिकों को लौटाने का फैसला करता है। लड़की के पिता ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन बताया कि वह अभी भी उनके प्रस्ताव के खिलाफ हैं। डेमन का कहना है कि उनके लोगों को अपने मूल शहर में लौट जाना चाहिए, लेकिन लड़की के पिता ने इनकार कर दिया। गांव में धूल भरी आंधी आती है और वे देखते हैं कि एक बवंडर भैंसों के झुंड का पीछा कर रहा है। डेमन बवंडर की ओर चलता है और रेशीराम को बुलाता है। वह उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि रेशीराम बवंडर को रोकने के लिए आग का उपयोग करता है। भैंसे दौड़ना बंद नहीं करते और रेशीराम उन्हें शहर तक पहुंचने से रोकता है। फिर वे शहर के लोगों के लिए उड़ान भर सकते हैं और डेमन कहते हैं कि अब उनके लोगों के लिए अपनी भूमि पर लौटने का समय आ गया है। इस बीच ऐश, आइरिस और सीलोन शहर पहुंचते हैं और त्योहार के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक चट्टान पर कुछ पोकेमॉन दिखाई देते हैं और पोकेमॉन गिरने वाला होता है। ऐश उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन संतुलन खो देती है और गिरने वाली होती है। विक्टिनी नाम का एक रहस्यमयी पोकेमॉन ऐश की मदद करने की कोशिश करता है और उसे अपनी कुछ शक्तियां देता है। जैसे ही वह गिरने वाला होता है, ऐश चट्टान से नीचे गिर जाता है, लेकिन एक प्रवेश द्वार के साथ एक कगार पर कूद जाता है। आइरिस और सेलन पूछते हैं कि क्या वह ठीक है और वह कहता है कि वह गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा। विक्टिनी ऐश को ऐसे दर्शन देती है जो उसे पिकाचू और अन्य लोगों के साथ गुफा में घूमने में मदद करते हैं। ऐश अंततः महल में प्रवेश करती है और आइरिस और सेलोन को उसके साथ शामिल होने और दृश्य देखने के लिए कहती है। आइरिस और सेलोन ऐश के साथ महल में शामिल होते हैं और सीलोन उन्हें कहानी बताता है कि कैसे महल वास्तव में एक तलवार है। ऐश का कहना है कि वह भूखा है और सीलोन उसे कुछ घर का बना मैकरून देता है। महल में घूमते हुए वे खाना खाते हैं, लेकिन विक्टिनी ने ऐश से कुछ चुरा लिया, जिससे वह भ्रमित हो गया। तीनों को पता चलता है कि उत्सव शुरू होने वाला है और वे सोचते हैं कि पंजीकरण कैसे कराया जाए। डेमन अचानक सामने आता है और उन्हें अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है। अंततः वे महल से बाहर निकलते हैं और एक बड़ा पोकेमॉन देखते हैं। फिर तिकड़ी कुछ प्यारे खिलौने देखती है और ज्वानिता नाम की एक महिला कहती है कि वे विक्टिनी गुड़िया हैं। वह कहती है कि विक्टिनी विक्ट्री पोकेमॉन है और महल की संरक्षक थी। फिर वह कहती है कि विक्टिनी को किसी ने नहीं देखा है और आइरिस एक मूर्ति खरीदती है, मोमोंटो। टूर्नामेंट शुरू होने की तैयारी में शहर के मेयर सभी का स्वागत करते हैं। वह बताते हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षक के पास एक लकड़ी का हार होता है और उन्हें प्रति मैच केवल एक पोकेमॉन का उपयोग करने की अनुमति होती है। टूर्नामेंट शुरू होता है और ऐश स्क्रैगी को पोकेमॉन को युद्ध करते हुए देखने का निर्देश देती है। पिकाचू एक श्रेष्ठ से लड़ता है और उसे नीचे गिराकर राउंड जीत जाता है। आइरिस अयोग्य हो जाती है क्योंकि उसका पोकेमॉन स्थान बदल लेता है और वह सीलोन देखने चली जाती है। सीलोन हाइड्रोजन के खिलाफ लड़ता है, लेकिन फिर राउंड हार जाता है। ऐश फिर अपने अश्ववत का उपयोग करके एम्बोर के खिलाफ लड़ता है और एम्बोर को नीचे गिराकर उसे सफलतापूर्वक हरा देता है। ऐश फिर अपने टेपिक के साथ समुराई से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन ऑडियस उसके खिलाफ है क्योंकि टेपिक एक फायर पोकेमॉन है। ऐश ने उम्मीद नहीं खोई, लेकिन टेपिक एक गाड़ी से टकरा गया। विक्टिनी उभरती है और टेपिक को अपनी कुछ शक्ति देती है। टेपिक तुरंत पुनः सक्रिय हो जाता है और युद्ध के मैदान में लौट आता है। ऐश ने अपने एम्बर हमले का उपयोग करने का फैसला किया और इसने दूसरों को आश्चर्यचकित करते हुए समुराई को मार गिराया। कार्लिटा को संदेह हो जाता है और आश्चर्य होता है कि क्या विक्टिनी टेपिक की शक्ति बढ़ाने में शामिल है। बाद में ऐश कार्लिटा से लड़ने की तैयारी करती है और स्क्रैगी का उपयोग करने का निर्णय लेती है। स्क्रैगी हाइड्रोजन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ झाड़ियों में गिर जाता है। विक्टिनी उभरती है और उसे कुछ शक्ति देती है और कार्लिटा उसे देखती है। स्क्रैगी झाड़ियों से निकलती है और बेहद मजबूत होती है। वह हाइड्रोजन पर हेडबट करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे ऐश के लिए राउंड जीत जाता है। तीनों जश्न मनाते हैं और कार्लिटा उन्हें बताती है कि विक्टिनी उनकी मदद कर रही है। वह कहती है कि यह अजेय हो सकता है और ऐश को गुफा में जो कुछ हुआ वह सब याद है। सीलोन मैक्रून की अपनी टोकरी खोलता है और ऐश इसका उपयोग विक्टिनी को आकर्षित करने के लिए करती है। विक्टिनी उभरती है और ऐश उसके साथ खेलते हुए खुश होती है। वह रोने लगता है और कार्लिटा कहती है कि वह उसके साथ मोटे तौर पर खेल रहा था। पिकाचू विक्टिनी को फिर से उभरने पर मजबूर करता है और वे खेलना जारी रखते हैं। समूह खेलते हुए शहर से बाहर भाग जाता है और एक विशाल संरचना के पास पहुंचता है। एक अजीब बल क्षेत्र विक्टिनी को प्रवेश करने से रोकता है और वह आग के गोले का उपयोग करके इसे तोड़ने की कोशिश करता है। हमले से बल क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होता है और विक्टिनी रोती है क्योंकि वह उड़ जाती है और अन्य आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या हो रहा है और ज्वानिता से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सीलोन ने उससे पूछा कि क्या वह कोई आरामदायक जगह जानती है जहां विक्टिनी जाना चाहेगी। वे शहर से बाहर उसका पीछा करते हैं क्योंकि वह कहती है कि एक बाधा है जो विक्टिनी को सुरक्षा के स्तंभों से आगे जाने से रोकती है। डेमन और मेयर सामने आते हैं और कार्लिटा को पता चलता है कि वह उसकी बहन है। वह उसे बताती है कि विक्टिनी मौजूद है और वह कहता है कि वह जानता है। समूह एक पवन चक्की पर पहुंचता है जिसमें एक छोटा सा पुल है
और ऐश विक्टिनी की खोज करता है। वह फिसल जाता है और पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन विक्टिनी उसे बचाने की कोशिश करती है। फिर वह पानी में गिर जाता है और वे खेलना शुरू कर देते हैं। डेमन फिर कहता है कि उसकी योजना विक्टिनी से कुछ शक्ति उधार लेने की है। वे मारे के घर लौटते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह और ज्वानिता बेले के लोगों के वंशज हैं। वह एक किताब निकालते हुए उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला करता है। उनका कहना है कि भूमि पर एक राजा का शासन था और विक्टिनी उसका पॉकेमॉन था। राज्य ने अपनी ऊर्जा ड्रैगन बल से प्राप्त की, एक ऐसी शक्ति जो ग्रह के माध्यम से बहती है। मानव और पॉकेमॉन ने ऊर्जा का उपयोग करके एक आदर्श वातावरण बनाया। राजा के 2 बेटे थे जिनके साथ शक्तिशाली ड्रैगन पॉकेमॉन भी था। भाइयों में झगड़ने से अराजकता फैल गई और इससे एक महान युद्ध हुआ। ड्रैगन पॉकेमॉन ने आपस में लड़ाई की और अंततः घायल हो गए। फिर वे गेंदों में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि उनकी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाती है और राजा को अस्थिर ड्रैगन फोर्स से लोगों को बचाने के लिए विक्टिनी की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह महल को खतरनाक भूमि से दूर ले जाने के लिए विक्टिनी की शक्ति का उपयोग करता है और अंततः थक कर मर जाता है। भाइयों ने पछताते हुए अपने पॉकेमॉन को गुप्त स्थानों पर रख दिया क्योंकि वे पत्थर के रूप में हैं। ऐश और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि विक्टिनी 1000 साल से अधिक समय से बैरियर में है। डेमन उन्हें बताता है कि उसकी योजना वेले के साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने की है और वे देखते हैं कि यह कहाँ स्थित है। अनीता को याद है जब उसने डेमन को बताया